हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th वाले देखेंगे। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे यूरोप में जो राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन किया गया है उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमने बताया था यूरोप में 3 प्रकार के दल बनाए गए थे। एक बनाया गया था उदारवादी दल, दूसरा रेडिकल और तीसरा कौन सा था, रूढ़िवादी दल। ठीक है, इन दलों में कौन कौन से इन दलों की जो मांगें थी, क्या क्या विचार थे, उनके बारे में हम देखेंगे। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादी दलों का था। हमने बताया था 3 प्रकार के समूह बने हैं, एक उदारवादी दल का, एक रेडिकल का और एक किसका था, रूढ़िवादी दल का। समाज परिवर्तन में के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को कैसा मिले, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले और जगह मिले। जो उदारवादी दल थे वो क्या चाहते थे, सभी का साथ, सबका विकास चाहते थे। वो ये चाहते थे कि यूरोप में रहने वाले जितने भी धर्म हैं सभी को क्या मिले, समान अधिकार मिले, उन्हें सम्मान मिले और सभी जगह उन्हें समान जगह मिले। शायद आप जानते होंगे उस यूरोप में प्रायः किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसके पहले हमने फ्रांस पढ़ा था। फ्रांसीसी क्रांति में भी सबसे ज़्यादा किसको महत्व दिया गया था, किस धर्म को, चर्च, पादरी वर्ग के लोगों को, है ना। जो पादरी वर्ग के लोग थे उन्हें ही महत्व दिया जाता। तो जितने भी यूरोपीय देश थे वहाँ पर किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे ब्रिटेन की सरकार चर्च को, है ना, चर्च क्रिश्चियन लोग होते हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। क्रिश्चियन लोग, है ना, जो प्लस बनाते हैं ना, ये ऐसा चिन्ह रहता है इनका प्लस, है ना, वो क्रिश्चियन लोग कहलाते हैं, पादरी वर्ग बोलते हैं उनको। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वंश आधारित शासक, जैसे किसी राजा की दत्तक पुत्र होते थे तो उन पुत्रों को उस राज्य का शासन दे दिया जाता था, है ना। तो ये क्या होता था, वंश आधारित शासक, है ना। अब जो पुत्र अयोग्य भी होते थे फिर भी वो क्या करते थे, शासक चलाते थे। इस प्रकार शासन की अनियंत्रित सत्ता के कौन विरोधी थे, उदारवादी दल वाले, ठीक है, या उदारवादी समूह वाले। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो वे ये चाहते थे कि सरकार जो व्यक्ति को जो या नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उनका किसी प्रकार से कोई भी हनन ना करे, या ना तो सरकार करे, ना तो किसी भी प्रकार के अधिकार को नागरिकों से छीने। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो सरकार और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। लोकतंत्रवादी होता है जनता, ठीक है, लोकतंत्रवादी, लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, ठीक है। तो यह जो समूह था लोकतंत्रवादी जनता की शासन नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। लोकतंत्र हमने बताया था क्या होता है, जनता का शासन, ठीक है। तो जिस शासन जहाँ का शासन जनता के द्वारा चलाया जाता था वो क्या कहलाता है, लोकतंत्र। तो ये जो उदारवादी समूह के थे वो लोकतंत्रवादी नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि जो प्रतिनिधि चुना जाए, जो शासक चुना जाए वो लोगों के मत के द्वारा चुना जाए, है ना। तो वयस्क मताधिकार जो मताधिकार समझते हो ना, मत देने का अधिकार। वयस्क मताधिकार 18 साल की आयु से अधिक वर्ष वाले व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है, इसे क्या कहा जाता है, वयस्क मताधिकार। यानी सभी नागरिकों को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए, ठीक है। जो समूहवादी दल के थे, जो उदारवादी दल के लोग थे, उनके क्या क्या उद्देश्य थे हमने बताया। उदारवादी दल के चाहते थे सभी धर्मों को समान अधिकार मिले, और भी क्या चाहते थे, सभी जगह उन्हें समान जगह मिले, और इसके बाद किसी प्रकार के व्यक्तियों के अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है। और वो लोकतंत्रवादी के लोकतंत्रवादी सरकार नहीं चाहते थे कि
उनका जो भी नागरिकों के द्वारा चुनाव किया जाए और फिर उसका शासक चुना जाए। इसके विपरीत दूसरे व समूह वाले आते हैं रेडिकल। कौन आते हैं? रेडिकल। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोगों की ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित थी। ठीक है, अब ये लोग क्या थे? उदारवादी दल के लोग क्या था? चाहते थे कि जो देश का शासक चुना जाए वह क्या हो? बहुमत के द्वारा ना चुना जाए, केवल संपत्ति, जिनके पास पैसा है वो ही व्यक्ति क्या करें? इस चुनाव में भाग लें, मतलब वोट देने का अधिकार दें, उन्हीं को दें जिनके पास पैसा है, वो ही क्या करेंगे? वोट दे के अपना नेता चुनेंगे। रेडिकल जो समूह के लोग थे वो लोग चाहते थे कि जो देश की पूरी जनता है, ठीक है, देश की पूरी जनता है, जितने भी यूरोप में जनता है, वो सभी क्या दे? मत दे और अपना नेता चुने या अपना शासक चुने। इसमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन में भी शामिल थे। महिला मताधिकार आंदोलन मतलब क्या होता है? महिलाओं के द्वारा, ठीक है, मत दिलाने के लिए या मतलब महिला मताधिकार वोट डालने के लिए जो आंदोलन किया गया। मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार ना। महिलाओं के द्वारा वोट डालने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसे क्या बोला गया था? महिला मताधिकार आंदोलन। उदारवादी के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों से प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। मतलब इसमें से क्या चाहते थे? कुछ लोग क्या चाहते थे? कुछ लोग वोट के बहुमतों के द्वारा सरकार बनाना चाहते थे, वे जमींदारों और उद्योगपतियों के क्या थे? पक्ष में थे। लेकिन कुछ लोग क्या थे? कुछ लोग क्या थे? उनके पक्ष में थे, है ना। वो नहीं चाहते थे कि वोट के मतलब जो शासक चुना जाए वो वोट के माध्यम से चुना जाए। ठीक है, फिर रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। जो रूढ़िवादी दल था वो जो दो दल ऊपर आए थे, कौन से? उदारवादी और रेडिकल, दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी की क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उन्होंने देखा फ्रांस में किस तरह से क्रांति हुई और उनके राजतंत्र में, फ्रांस के राजतंत्र में कैसे बदलाव हो गया। तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचार का विरोध करते थे। जब फ्रांस की क्रांति नहीं होती उसके पहले जो रूढ़िवादी लोग थे वो क्या कर रहे थे? आमतौर पर जो परिवर्तन मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, ठीक है, जैसा शासन है हमारे यूरोप का बिल्कुल वैसे हो, ये क्या कहलाते थे? रूढ़िवादी, है ना। ये किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। देखो, समूहवादी उदारवादी हमने बताया, जो उदारवादी समूह क्या था? वो परिवर्तन की मांग कर रहा था कि नए परिवर्तन हो, सभी धर्मों को न्याय मिले। रेडिकल में क्या, रेडिकल समूह के लोग क्या चाहते थे? कुछ लोग चाह रहे थे कि जो शासक है वो क्या चुना जाए? शासक जो है वो आम जनता के द्वारा चुना जाए, मत के द्वारा चुना जाए। ठीक है, और कुछ लोग इसमें क्या थे? इस पक्ष में थे और कुछ लोग विपक्ष में थे। रूढ़िवादी में जितने भी दल, रूढ़िवादी समूह के जितने भी लोग थे वो पूरे विपक्ष में थे। वो ये चाहते थे कि जैसा हमारा यूरोप में शासन चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चले, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। पुराने समय यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन विचारों के विरोध में थी। मतलब वो ये चाह रहे थे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, फ्रांस में हुई क्रांति को देखा तो उनके मन में भी राजतंत्र के खिलाफ कुछ परिवर्तन की आशा जगी। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन होना आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत की पूरी तरह से ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। मतलब वो क्या चाहते थे कि जैसे उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को देखा तो फ्रांसीसी क्रांति को देखकर उनके मनों में भी, ठीक है, रूढ़िवादी जो समूह के लोग थे उनके मनों में भी बदलाव की इच्छा जगी और वो ये चाहते थे कि पुरानी जो परंपराएं हैं उनका एकदम से हनन ना किया जाए, उनको एकदम से छोड़ा ना जाए। इसलिए बदलाव की प्रक्रिया को उन्होंने क्या किया? धीमी गति से प्रारंभ किया, है ना, कि वो चाहने लगे कि बदलाव की प्रक्रिया कैसी हो? धीमी गति से हो। मतलब धीरे धीरे 3-4 साल के बाद यूरोप में क्या किया जाए? बदलाव किया जाए।
फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने भी इन राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ था, अनेक देशों में कई तरह के राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए, है ना। जैसे प्राचीन समय में या फिर फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो अन्य देशों में जो राजतंत्र था उनमें कुछ परिवर्तन को देखने को मिला, है ना। तो यूरोप में जितने भी देश थे सभी ने क्या किया, धीरे धीरे क्रांतियाँ की और अपने राजतंत्र को क्या किया, नया किया या अपने राजतंत्र में कुछ बदलाव किया। तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार यूरोप में 3 समूह बनाए गए थे। एक था उदारवादी दल का, एक था रेडिकल का और तीसरा कौन सा था, रूढ़िवादी दल का। उदारवादी दलों की क्या मांग थी, उदारवादी दल सभी धर्मों को सम्मान और जगह देना चाहते थे। वो वंशानुक्रम शासन, मतलब जो प्राचीन समय में राजाओं के जो पुत्र होते थे उनका शासन या उनकी सत्ता को समाप्त करना चाहते थे। वे मत अधिकार के विरोध में थे या विपक्ष में थे। इसके विपरीत जो रेडिकल समूह के लोग थे वो मताधिकार के पक्ष में थे, वो मत के द्वारा अपना शासन चुनना चाहते थे। इसमें कुछ लोग इसके पक्ष में थे रेडिकल समूह के और कुछ विपक्ष में थे। इसके विपरीत थे रूढ़िवादी। रूढ़िवादी ना तो उदारवादी और रेडिकल दोनों के क्या थे, जस्ट विपरीत थे और इनकी एक ही मांग थी, जैसा हमारा शासन चल रहा है वैसे ही चलने दो। जैसे यूरोप में शासन किया जा रहा था वैसे ही किया जाएगा आगे। लेकिन जब इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को देखा तो उनके मन में भी क्या होने लगे, कुछ बदलाव होने लगे। इनके मन में भी अपने राजतंत्र के खिलाफ कुछ बदलाव करने की इच्छा जाहिर हुई। तो ये फिर क्या चाहने लगे, इन्होंने ये सोचा कि पुरानी परंपराओं को एकदम से ख़त्म ना किया जाए, इसलिए जो नए बदलाव की प्रक्रिया है वह कैसी हो, धीमी गति से हो। इस प्रकार हमने कुछ परिवर्तन देखे। अब इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।